अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध का बिगुल बज चुका है। अमेरिका ने बीते 24 घंटों में ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, तो ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत, जॉर्डन, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। अब हॉर्मुज को लेकर नए सिरे से छिड़े युद्ध में ईरान ने आर पार के युद्ध का ऐलान कर दिया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ईरान को सीधी धमकी दे दी। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं होगा। अगर ईरान नहीं माना तो ईरान पर विनाशकारी हमला करेंगे। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं? चौबीस घंटे में ईरान के 140 ठिकानों पर हमला। हॉर्मुज पर ईरानी हमले का अमेरिकी बदला। अमेरिका ईरान जंग में सऊदी अरब की एंट्री। पुतिन ने तेहरान भेजा एयरबोर्न कमांड विमान। क्या ईरान के साथ आएगा रूस और चीन? क्या बस एक कदम दूर है तीसरा विश्व युद्ध? हॉर्मुज की जंग, क्या ट्रंप गिरा देंगे एटम बम? बीते 15 दिनों में यह तीसरी बार है जब ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज को लेकर वार पलटवार शुरू है। बीते 15 दिनों में अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई। वहीं बीते 240 घंटों में 140 ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक की। दावे के मुताबिक ईरान के केशम, सिरिक, बंदर अब्बास, जस्क, बुशहर, खोडाम, बंदर मैशहर, बेहबहान, अंदी मेश्क, तेजफुज, अहबाज, अबादान और खुर्रम शहर में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि ये हॉर्मुज पर ईरानी हमले का बदला है और जब तक ईरान की तरफ से हॉर्मुज में हमले जारी रहेंगे तब तक ईरान के ठिकानों पर बम वर्षा जारी रहेगी। मतलब यही है कि हॉर्मुज अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग का एपिसेंटर बन चुका है। ईरान हॉर्मुज से अपना नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहता और अमेरिका हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण की कमर तोड़ना चाहता है। ईरान पर हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज पर अब अमेरिका का नियंत्रण होगा। हॉर्मुज खुला है और ईरान के साथ या उसके बिना खुला ही रहेगा। हम ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिर्फ ईरान के जहाजों या ग्राहकों को ही आने जाने से रोकती है। बाकी सभी देश इस हॉर्मुज का खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब से अमेरिका को गार्जियन ऑफ हॉर्मुज माना जाएगा। साथ ही निष्पक्षता के नाते दुनिया के इस बेहद संवेदनशील इलाके में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने के लिए जरूरी सभी खर्चों की भरपाई के तौर पर यहां से भेजे जाने वाले सभी कार्गो पर 20% की दर से शुल्क लिया जाएगा। ये प्रक्रिया और सिस्टम तुरंत से शुरू हो जाएंगे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज पर अपने टोल टैक्स का ऐलान किया। उधर IRGC ने ट्रंप को धमकी देते हुए यही कहा है कि हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ईरान की सेना ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों के बाहर और उसके बलों की इजाजत के बिना वाणिज्यिक या तेल टैंकर यातायात में किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का बलपूर्वक जवाब देंगे। अमेरिकी सेना को रसद संबंधी मदद प्रदान करने वाले किसी भी क्षेत्रीय देश को ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ युद्ध में भाग लेने वाला माना जाएगा। हम किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को हॉर्मुज के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। हॉर्मुज को जहाजों के लिए तभी फिर से खोला जाएगा जब वहां अमेरिकी सैन्य गतिविधि समाप्त हो जाएगी। मतलब यही है कि जंग में आगे क्या होगा ये हॉर्मुज से तय होना है। हॉर्मुज को लेकर ही अमेरिकी सेना ने ईरान के 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, तो ईरान ने पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की। ईरानी सेना का दावा है कि बहरीन के जुफैर में स्थित ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए और ओमान में 2 रडार नष्ट कर दिए गए। IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर फ्यूल टैंक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। साथ ही अहमद अल जबेर एयरबेस पर एक रणनीतिक FPS रडार प्रणाली को भी नष्ट कर दिया है।
भले ही ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों को अपनी ताकत के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन होर्मुज को लेकर छिड़ी नई जंग में पहली बार दुनिया दो खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है। ये पहली बार है जब ईरान पर हमलों को लेकर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्क अमेरिकी पाले में खड़े नजर आ रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने होर्मुज पर ईरानी हमले की निंदा की है और तो और अमेरिकी हमले के बाद मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान के हमलों का भी विरोध किया है। वहीं ब्रिटेन ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया है। बड़ी बात यह है कि फ्रांस ने भी साफ कर दिया है कि ईरान को प्रतिबंधों से छूट तभी मिलेगी जब वो अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने को तैयार होगा। यही नहीं, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में पहली बार सऊदी अरब की एयरफोर्स ने यमन के सना एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की है। इसी एयरपोर्ट पर ईरान ने अपने लड़ाकू विमानों को उतारने की कोशिश की थी, यानी युद्ध में सऊदी अरब की सीधी एंट्री हो गई। दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में रूस ने अपने एयरबोर्न कमांड विमान को तेहरान भेजा है। ये रूस का डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगे हैं। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत है कि युद्ध की घड़ी में ये उड़ता हुआ वॉर रूम है। ये विमान ऐसे वक्त में तेहरान पहुंचा है जब अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि रूस ने अपना डूम्सडे प्लेन भेजकर अमेरिका को संदेश दिया है कि अब ईरान अकेला नहीं है, बल्कि रूस उसके साथ खड़ा है और सैन्य मदद के लिए तैयार है। तो क्या परमाणु हमले के डर से ईरान ने पुतिन से मदद मांगी है, क्योंकि ईरान को लगता है कि होर्मुज की जंग परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है। They did everything and they could not make any achievements. So they used fighter jets, they used missiles, they used actually ground operation, and they tried to steal the enriched uranium from Iran. In all of them, they failed. Yes. So if they wanted to make any achievements, they would have done it during those 40 days. And they don't have any other options. There remains only one option, which is the nuclear bomb, that even if it is used, it would not stop Iranian people. तेहरान के डिप्टी मेयर का दावा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना की हर रणनीति फेल रही है। अब ट्रंप के पास सिर्फ और सिर्फ एटमी हमले का विकल्प बचा हुआ है, लेकिन अमेरिका एटमी हमला करता है तो भी ईरान न तो झुकेगा और न ही रुकेगा। So these people are totally committed to defend their country, and even if a nuclear bomb, even to the extent of the Japan is the attacks, Hiroshima and Nagasaki, even if that those levels, Iranians would not fear that and would not stop defending their country. And even if that happens, it would not be considered a defeat for the Iranians. It actually emboldens them more and encourages them more to protect their country and fight for their country. And that is the difference between Iran and many other countries. ईरान के बारूदी तेवर एकदम साफ हैं। न तो अमेरिका के आगे झुकेगा और न ही अमेरिकी हमलों के बाद हथियार डालेगा। अमेरिका के ताजा हमलों के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वो आर पार की जंग के लिए तैयार है। जब तक दूसरा पक्ष अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा, हम भी अपने दायित्वों का पालन करेंगे। जहां भी दूसरे पक्ष ने अपने दायित्वों का उल्लंघन किया, हमने भी अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। जब तक अमेरिका की तरफ से उल्लंघन जारी रहेगा, ईरान अपने दायित्वों को पूरा करने से इनकार करता रहेगा। ईरान होर्मुज के लिए ओमान के साथ एक संयुक्त तंत्र की तलाश कर रहा था, लेकिन मस्कट या अमेरिकी दबाव ने इस प्रयास में बाधा डाली। ईरान ने किसी भी क्षेत्रीय देश पर हमला नहीं किया है और न ही करेगा, और ये हमले केवल अमेरिकी ठिकानों, सुविधाओं और उन स्थानों की ओर लक्षित थे जिनका उपयोग ईरान पर हमलों में किया जाता था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की नाकेबंदी फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। ये वही नाकेबंदी है जिसे 17 जून को हुए शांति समझौते के बाद हटा लिया गया था। अब एक बार फिर ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी का ऐलान ट्रंप ने कर दिया है। होर्मुज पर अमेरिकी टैक्स और ईरान की नाकेबंदी, ट्रंप के इन दो कदमों से युद्ध की आग आने वाले कुछ घंटों में पूरे मिडिल ईस्ट तक फैल सकती है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि वो मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद तेल के कुओं और गैस के भंडार पर हमला कर सकता है। यानी ट्रंप होर्मुज पर ईरान को दबाएंगे तो ईरान मिडिल ईस्ट पर हमले करके अमेरिका पर अपना दबाव बढ़ाएगा। आज तक ब्यूरो।